दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि जब नकुल मना करता है शादी से, तो ये सुनने के बाद गौतम और दामिनी को काफ़ी झटका लगता है। वहीं दूसरी ओर परी की बेटी गरिमा अब तुलसी से काफ़ी दुखी है, क्योंकि उसके कॉलेज से लेटर तुलसी की वजह से ही तो आया है। इसलिए वो गरिमा से बोलती है कि इस बुढ़ी का कुछ नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर करण आ जाते हैं और करण बोलते हैं कि ये लेटर क्या है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। तुम्हारे कॉलेज से ये लेटर क्यों आया है? तुम तो डेली कॉलेज जाती थी ना, तुम्हें मैंने सब कुछ दिया है, तो तुम कहाँ रहती थी? अटेंडेंस कम क्यों है? ये सुनने के बाद गरिमा काफी परेशान हो जाती है। करण बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था और तुमने मेरे भरोसे के साथ में खेला है। चलो जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, आज ही हम जाएंगे और प्रिंसिपल से मिलेंगे, लेकिन वहां पर मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि नकुल काफी परेशान है, इसलिए वो वैष्णवी को फोन करता है और बताता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं घर पे बता नहीं पा रहा हूँ। आज मॉम मेरे लिए फिर से रिश्ता लेके आई थी, मैंने उनको फिर से मना कर दिया, लेकिन मुझे उनको मना करते हुए अच्छा नहीं लगता है। वैष्णवी बोलती है कि एक बार मैं काकी से बात कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग घर वालों को बता देते हैं, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में हमें घर वालों को तो बताना ही पड़ेगा। दूसरी ओर देखते हैं कि तुलसी जब गरिमा और समायरा के कमरे के साइड से गुजर रही होती है, उस टाइम पे उन दोनों की बातें सुन लेती है और वो कमरे में चली जाती है, जहाँ पे समायरा से बोल रही होती है कि इनको तो 10 साल की नहीं, पूरी उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी, इनको जेल से घर आना ही नहीं चाहिए था। अब ये बातें तुलसी सुन लेती है और वो कमरे में जाके बोलती है कि तुम ये बोल रही हो, मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिल गया, लेकिन तुम्हारे कर्मों का क्या? जो तुम कर रही हो वो सही कर रही हो? रात भर बाहर घूमती हो और नशे में धुत रहती हो। तभी समायरा का भाई आता है और वो भी तुलसी को सुनाने लगता है, ये बोलते हुए कि जब आपका कैरेक्टर गिरा हुआ है तो आप दूसरे को नहीं बोल सकती। जिसके बाद देखते हैं कि जब तुलसी चली जाती है तो गरिमा, मैं कितना भी कोशिश कर ले रही हूँ, उनको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन समायरा बोलती है कि कोई बात नहीं, चल लैपटॉप ला, आज हम लोग बैठ के मूवी देखते हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और वो समझाता है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ करना बंद करो, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा छूट देना अच्छी बात नहीं होती है। दूसरी ओर देखते हैं कि नकुल पहुंच जाता है वैष्णवी के घर पे उससे बात करने के लिए। वैष्णवी बोलती है कि इस टाइम तुम यहाँ पे आए हो, अगर काकी आ जाएंगी और सुन लेंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उस टाइम पे दोनों बात ही कर रहे होती हैं। उधर दूसरी ओर देखते हैं कि करण जब कॉलेज से होके आया रहता है तो वो काफ़ी गुस्से में रहता है और वो चाय मांगता है। गरिमा उसके पास चाय लेके आती है, लेकिन करण उससे काफ़ी गुस्से में रहता है, इसलिए वो बात भी नहीं करता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। नंदिनी आती है, वो गरिमा को समझाती है, वो बोलती है कि तुम्हारे मामू काफ़ी हर्ट हुए हैं, क्योंकि तुमने उनका भरोसा तोड़ा है, तो तुम एक बार फिर से कोशिश करो उनका भरोसा जीतने का और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर देखते हैं कि तुलसी जब कमरे में जाती है तो उसको देख के वैष्णवी बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उस टाइम पे वो नकुल से बात कर रही होती है कि उनके रिश्ते के बारे में किसको बताएंगे। अब तुलसी ये बातें सुन लेती है तो वैष्णवी उससे तुरंत माफ़ी मांगने लगती है, ये बोलते हुए कि काकी प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं आपको ये सारी बातें बताने ही वाली थी, वो तो आप सामने से आ गई, वरना मैं आपके पास आके ये सारी बातें बोलने वाली थी। नकुल बोलता है कि तुम इन्हें क्यों सफाई दे रही हो, हम दोनों प्यार करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुलसी बोलती है कि मेरे बच्चे तो मेरा भरोसा तोड़ ही रहे हैं, लेकिन वैष्णवी तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं था। अब मैं तुझसे बार बार पूछती थी कि तुम किसी रिश्ते में हो क्या, तुम किसी के साथ में हो क्या, तब तुमने मुझे ये बातें क्यों नहीं बताई? अगर तुम दोनों सच में आपस में प्यार करते हो तो तुम्हें घर वालों के सामने जाके ये बातें बोलनी ही पड़ेगी, उनके सामने ये तुम्हें आग का खेल खेलना ही पड़ेगा। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जब नकुल अपने मॉम डैड यानी कि गौतम और दामिनी को बताएगा कि वो एक लड़की से प्यार करता है, तो ये सुनकर दामिनी काफ़ी खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो वैष्णवी का नाम सुनती है वो उसको काफ़ी हर्ट होता है और वो बोलती है कि पार्थ की वाइफ। ये सुनकर तुलसी भी देख पड़ती है। उधर नंदिनी भी ये बात सुनती है और वो भी तुरंत ही पलट के देखती है, लेकिन जैसे ही ये बात करण के कानों में जाएगी वो तुरंत ही पहुंच जाएगा वैष्णवी के पास और उसको जाके बुरा भला कह के सुनाएगा। वो बोलेगा कि कम से तुम अपने भाई के एक डायन भी साथ घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तुमने तो